नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मछुआ समितियों के लिए जो है अब कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है। जी हाँ, मछुआ समितियों के लिए जो है अब कॉमन सर्विस सेंटर खुलेगा और इस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है अब मछुआ समितियों का जो विकास होगा वो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई, जहाँ कॉफेड के निदेशक ऋषिकेश कश्यप मौजूद थे, बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी मौजूद थे। हमने इनसे बात किया है, क्या कुछ इन दोनों ने कहा है, आप सुनिए दोनों के बयान को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर मत्स्यजीवी सहयोग समिति में पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में खोले जाएंगे। इसका मूल्य वर्तमान समय में बहुत ही मनोरम है, बहुत ही विलक्षण है। क्यों? इसलिए ये डिजिटल युग अब हो रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये डिजिटल युग हो रहा है। उनके सहयोग से हमारे बिहार के सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी, गरीबों के मसीहा हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में गांव-गांव में जो इस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, इससे ग्रामवासी को सहयोग मिलेगा। कैसा सहयोग? हम लोग बोलते रहते हैं छठिहार से लेकर कटिहार तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। मैथिली में हम लोग कहते हैं छठिहार से कटिहार तक। इस बीच में जितना काम आपको अवसर मिलता है, अपवाद को छोड़कर प्राय जितने काम हैं, चाहे आपको बस का टिकट लेना है, ट्रेन का टिकट लेना है, मत्स्य विभाग में कोई काम है, या कोई मखाना के लिए आवेदन करना है, किसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सहयोग, कुछ भी काम करेंगे उसके लिए आपको जो है यहाँ से सारा सुविधा उपलब्ध होगा। इस मत्स्यजीवी सहयोग समिति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं था। यह सुविधा देने के लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों को, अपने तमाम बिहार के मछुआरा भाई की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। तथ्य को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई थी। किस लिए प्रेस वार्ता ये बुलाई गई थी? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत पैक्सों के माध्यम से पूर्व से ही राज्य सरकार के द्वारा किया जा चुका है, और जिसके माध्यम से विभिन्न तरह की सेवाओं का लाभ ग्रामीण जनता उठा रही थी, लेकिन मछुआरा समिति इससे वंचित था। और अभी माननीय मंत्री हरीश सहनी जी के विभाग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा पहल किया गया, और राज्य के तमाम मछुआ सहकारी समितियों में भी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का प्रारंभ हुआ, और आज पटना में इसका शुरुआत हुआ है, जिसके लिए आज का संवाददाता सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और इसके माध्यम से मत्स्य की जितनी भी योजना है, चाहे वह राज्य सरकार की हो, चाहे वह केंद्र सरकार की हो, इसके माध्यम से मछुआरे लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा मछुआरे को अगर ऋण की सुविधा है, निबंधन की सुविधा है, मछुआ समिति निबंधन की है, प्रशिक्षण की है, स्किल डेवलपमेंट का है, चाहे वो बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं, ऋण लेना है, या इंश्योरेंस की जितनी भी सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की, या ऑनलाइन किसी भी तरह का मछली का बीज लेना है, मछली का बीमा करना है, मखाना का बीमा करना है, या एक्सपोर्ट करना है, ये सभी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अब प्रारंभ हो गया है। आज से बड़े ही गर्व की बात है कि कॉफेड से जुड़े हुए 808 मछुआ सहकारी समितियाँ, जिसके लगभग 16 लाख से अधिक सदस्य हैं, राज्य में 1 करोड़ के लगभग मछुआरे हैं, जिसमें से 16 लाख लोगों को अब सीधा फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। यह एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां किसान आके जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने का काम करेगा। जाति हो, आवासीय हो, या बिजली का रिचार्ज करना हो, या इंश्योरेंस का किसी भी तरह का प्रीमियम जमा करना हो, यानी ये कहा जाए कि एक ऐसा सेंटर जो प्रत्येक प्रखंड में खुलने जा रहा है मछुआ समिति के माध्यम से, जहां हर एक प्रकार की सुविधा उसको मुहैया होगी, और उसका रोजगार में सृजन होगा, और काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को इस सेंटर के माध्यम से रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।